अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम पाकिस्तानी मसनूआत पर ट्रंप टैरिफ का नफाज किया गया है, इसको तफसीली तौर पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत जो कि अमेरिका को पहुँचेंगी उनके ऊपर 29% का टैरिफ लगा दिया गया है। कौन कौन सी पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, ये पहले टैरिफ कितना था और इससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को पहुंच रही हैं वो कितनी मुतासर हो सकती हैं। नाज़रीन, सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका को पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर 29% टैरिफ लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। क्या पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है? क्या अमेरिका की मईशत पाकिस्तानी इंपोर्ट्स की वजह से मुतासर हो रही थी और इसका जवाज़ क्या बनाया गया है? तो नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मुआशी माहिरीन हैं, इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनसे जितनी अब तक की गुफ्तगू हुई है इसका जवाब ये मिलता है कि अमेरिकी सदर ने सिर्फ इसलिए पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर टैरिफ लगाया है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है वो पाकिस्तान के हक़ में है। तकरीबन कोई $3 अरब से ज़्यादा का पाकिस्तानी तिजारती ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका ये चाहता है कि जितनी पाकिस्तान अमेरिका को अपनी मसनूआत भेज रहा है, बेच रहा है, हम जितनी मसनूआत पाकिस्तान अमेरिका को फ़रोख्त करता है उतनी ही दोबारा वापस अमेरिका से ख़रीदें। यानी कि अगर हम $7 अरब का माल अमेरिका को बेचते हैं तो अमेरिका ये चाहता है कि आप हमसे $7 अरब का सामान वापस ख़रीदें भी। अगर नहीं ख़रीदेंगे तो इससे नहीं ख़रीदना, तो फिर इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर 29% टैरिफ लगा दिया है। क्योंकि ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 58% का ट्रेड डेफिसिट बन रहा था, तो 60% तकरीबन जो ट्रेड डेफिसिट है इसको अमेरिका ने 2 के ऊपर डिवाइड किया है, तो 30% का लगभग 29% का जो फार्मूला लगाया गया है ट्रेड डेफिसिट का वो आ गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे पाकिस्तान की मईशत मुतासर होगी या फिर नहीं होगी। 2 पॉइंट ऑफ व्यू नाज़रीन सामने आ रहे हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और फौरी तौर पर अमेरिका के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और ये जो $3 अरब का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका को हो रहा है ये ख़त्म हो सकता है। और इसके कुछ आदाद व शुमार हमारे पास सामने आना शुरू भी हो चुके हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हम अमेरिका से काटन इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ही ज़ीरो टैरिफ लगाया हुआ है और पिछले साल के दौरान अमेरिका से पाकिस्तान ने तकरीबन कोई $80 करोड़ से ज़्यादा की कॉटन इंपोर्ट की है। और चूँकि पाकिस्तान में कॉटन हो नहीं रही तो अब ये तवक्को है कि पाकिस्तान इस साल के दौरान $1.5 अरब से ज़्यादा की कॉटन इंपोर्ट कर लेगा। इस तरह जो $3 अरब का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका को हो रहा है ये $2 अरब के लगभग हो जाएगा, $1 अरब इसमें कमी आ जाएगी। तो मज़ीद भी जो चीज़ें हैं अमेरिका से हम मंगवा सकते हैं, उनमें सोयाबीन ऑयल है, मशीनरी है और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी है उनकी अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर लें अमेरिका से तो फिर ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो सकता है। अमेरिका का एतराज़ ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी मसनूआत के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। अगर हम इसके नंबर्स देखें तो जो गाड़ियां हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 76% के लगभग पाकिस्तान ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। फर्नीचर के ऊपर 27% और एडिबल ऑयल के ऊपर 22% और पेपर के ऊपर 19% के करीब ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। जो ज़्यादा बड़ी मसनूआत आम रोज़मर्रा इस्तेमाल में हो रही हैं उनको अगर देखें तो कॉटन के ऊपर पहले ही हुकूमत पाकिस्तान ने 0% ड्यूटी आयद की हुई है। आयरन एंड स्टील के ऊपर इस वक्त अमेरिका से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं 2% लगाई हुई है पाकिस्तान ने ड्यूटी। ऑयल सीड के ऊपर 3.8% और जो गर्म कपड़े अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर 3.9% और जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर 9.8% के लगभग पाकिस्तान ने ड्यूटीज़ इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगाई हुई है।
अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को हर महीने तकरीबन $500 मिलियन की अशिया एक्सपोर्ट करता है और इसके साथ साथ $250 मिलियन की सर्विसेज भी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं खिदमात के शोबे में। तकरीबन जो नंबर्स आ रहे हैं उनके मुताबिक अगर टैरिफ अमेरिका की जानिब से जो 29% लगाया गया ये पूरा आयद हो जाए, अगरचे अभी 90 दिन का इसको रोका गया है, लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है तो इससे पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन 56 करोड़ 40 लाख डॉलर का नुकसान हो सकता है। और अगर फुल इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर शुरू हो जाए तो फिर पाकिस्तान की मईशत को लगभग $2 अरब का नुकसान हो सकता है। इससे पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुतासर हो सकती है, क्योंकि इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और फिर पाकिस्तान की जो अब तक की मुआशी प्रोग्रेस है वो भी मुतासर हो सकती है। तो नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि 90 रोज़ के बाद अमेरिका के साथ बैठकर बातचीत की जाए और अमेरिका को ये यकीन दहानी कराई जाए कि हम अमेरिका से कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, सोयाबीन ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे और जो दीगर ममालिक से हम अशिया मंगवा रहे हैं वो उनसे कम मंगवाएंगे और फिर अमेरिका से ज़्यादा मंगवाएंगे। जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं वो ये इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि कॉटन की इंपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, बशर्ते है कि कुछ मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त पहुँचे हुए हैं वो एक्सपोर्टर्स के पूरे किए जाएँ। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मिलता है दरामदी कपास के दौरान और फिर मकामी हमारी जो कपास है उसके ऊपर सेल्स टैक्स ज़ीरो कर दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अच्छी खासी अमेरिका को बढ़ सकती हैं। इस तनाजुर में अगर हम देखें तो दो तरफा जो तिजारत है वो तकरीबन $7 अरब की है, जिसमें पाकिस्तान $5 अरब की अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है और लगभग $2 अरब की हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। तो वैसे तो आलमी तिजारती और माशी सूरत हाल में पाकिस्तान का इतना रोल नहीं बनता और पाकिस्तान अपने जो इलाकाई ममालिक हैं उनके मुकाबले में भी अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं। तो अमेरिका के साथ एक अच्छा मौका पाकिस्तान के लिए मिला है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है और फिर इंपोर्ट्स भी अमेरिकी अशिया की ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। अगर अमेरिका की मसनूआत पाकिस्तान की मंडियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगी तो फिर यहाँ पर उनको ड्यूटी फ्री करार दिया जाएगा और पाकिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं, कारोबारी लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि अमेरिका की जो मसनूआत हैं उनके लिए पाकिस्तान की मंडियों को खोला जाए। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की मसनूआत ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो फिर ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का जो है तिजारती खसारा वो ख़त्म हो जाएगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि पाकिस्तान की मसनूआत के ऊपर जो इस वक्त 29% के लगभग ड्यूटीज़ लगाई गई हैं इजाफी, वो 10% कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हो रही है उसके ऊपर अमेरिका ने कोई 9% से लेकर 14% तक पहले ही ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। इसमें 29% का इजाफा करें तो ये 43% तक पहुँच जाती हैं। तो अगर ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का ख़त्म होता है तो फिर ये 29% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई गई हैं ये नाज़रीन ख़त्म हो सकती हैं। आज के लिए इतने ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।